हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 अप्रैल 2019 और मंडे का दिन है और आज यस बैंक में बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली है। यह इंट्राडे में लगभग 7.5% तक टूटा है, इसलिए यस बैंक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सैटरडे को ही हमने इस पर एक वीडियो अपलोड किया था और आगे के स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी और जिसका डर था वही हुआ। हमने जब ऑप्शन चेन के डिटेल्स पर बात की थी तभी आपको बता दिया था कि यहाँ से इसमें वीकनेस नज़र आ रही है और मंडे को इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। और उससे पहले भी हमने आपको जो स्टॉप लॉस बताए थे कि अगर यह 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे तो आपको इससे एग्जिट हो जाना है। और यह भी कहा था कि यदि आप ज़्यादा रिस्क लेना जानते हैं तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लेकर के इसमें काम कर सकते हैं और यह लेवल भी टूट जाए तो आपको इससे एग्जिट कर जाना है। तो फ्रेंड्स, यस बैंक ने फ्राइडे वाले दिन ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था और आज इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है और इससे नीचे आकर के ही इसने क्लोजिंग दी है। इस गिरावट की जो वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि यस बैंक के Q4 के नतीजे आने हैं, जिस पर बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज जैसे कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने कहा है कि यस बैंक के जो Q4 के नतीजे आने हैं वो कमजोर आने वाले हैं। उनका मानना है कि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 20 से 25% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है और ब्याज से आय में भी 25 से 28% तक की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखी जा सकती है। तो इस रिपोर्ट के बाद यस बैंक में आज बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो कि एक चिंता का विषय है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में। चार्ट के माध्यम से इसकी करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे और ऑप्शन चेन डेटा के माध्यम से इसके सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे। तो आपको बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर के आया हूं। यहां से अपन इसके आज के कारोबार की डिटेल चेक कर लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 238.35 रुपये पर। आज की डेट जो है वो यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 22 अप्रैल 2019 और मंडे का दिन है। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 238.35 रुपये पर। प्रीवियस क्लोज था इसका 255.80 का। ये जो आप क्लोजिंग देख पा रहे हैं 18 अप्रैल के दिन की क्लोजिंग है। 3 दिन मार्केट बंद था और आज मॉर्निंग में यह ओपन हुआ गिरावट के साथ में 253.95 पर और दिन का हाई इसने बनाया 254.40 का। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज से ऊपर भी यह नहीं निकल पाया और दिन का जो इसने लो बनाया वो 237 रुपए का। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं 238.10 का। 17.70 की गिरावट दिखाई दे रही है, 7% के आसपास डाउन दिखाई दे रहा है। डिलीवरी पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई इसमें 3,74,67,080 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 1,17,54,412 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें 31.37% की डिलीवरी यहां पर दिखाई दे रही है। 31.5% के आसपास की डिलीवरी यहां पर देखने को मिल रही है। कहने का मतलब यह कि गिरावट में भी यहां लोगों ने जम करके इसमें खरीदारी करी है। यह तो अपन ने बात कर ली एनएससी पे होने वाले इसके कारोबार के बारे में। अब इसके जो ऑप्शन चेन की डिटेल है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। वहां से अपन इसके सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे और उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके चार्ट पर। फ्रेंड्स, 25 अप्रैल 2019 को एक्सपायर होने वाले ऑप्शन चेन की डिटेल भी यहाँ मैंने आपके सामने लगा दी है। पुट्स की साइड से अपन इसके सपोर्ट लेवल को देखने वाले हैं और कॉल्स की साइड से इसके रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान से आपको देखना है, अच्छे से समझना है। स्ट्राइक प्राइस जो अपन लेने वाले हैं वो 240 का 238 रुपये के आसपास की आज की इसकी क्लोजिंग है। 240 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप पुट्स की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पुट की अनवाइंडिंग नजर आएगी 47,250 कॉन्ट्रैक्ट की। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर 18,79,500 कॉन्ट्रैक्ट का। 250 के स्ट्राइक प्राइस पर भी बात कर लेते हैं तो यहां पर बहुत ही भयंकर पुट की अनवाइंडिंग हुई है 11,56,750 कॉन्ट्रैक्ट की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर सबसे ज्यादा खड़ा है 18,97,000 कॉन्ट्रैक्ट का। बात करें 260 के स्ट्राइक प्राइस की तो 260 के स्ट्राइक प्राइस पर भी यहां पर पुट की अनवाइंडिंग ही देखने को मिल रही है 11,51,500 कॉन्ट्रैक्ट की और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहां पर 16,69,500 कॉन्ट्रैक्ट का। तो फ्रेंड्स, पुट अनवाइंडिंग का मतलब ही हो गया वीकनेस, कमजोरी। मतलब कहने का यह कि जो ट्रेडर हैं जिन्होंने यहां से इसमें तेजी कर रखी थी, जिनको लग रहा था कि यस बैंक का शेयर जो है वो यहां से ऊपर दौड़ेगा, 300 की तरफ जाएगा, जिन्होंने पुट राइट कर रखी थी वो अब पुट अनवाइंडिंग करने में लगे हुए हैं, यहां से निकल करके भाग रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि यहां से अब इसमें और गिरावट आएगी। 230 के स्ट्राइक प्राइस पर बात करते हैं। 230 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पुट की राइटिंग नजर आएगी 2,88,750 कॉन्ट्रैक्ट की। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहां पर 11,28,750 कॉन्ट्रैक्ट का।
220 के स्ट्राइक प्राइस पर भी बात कर लेते हैं। 220 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा पुट की राइटिंग नजर आएगी 3,60,500 कॉन्ट्रैक्ट की, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर ठीक ठाक नजर आ रहा है 8,38,250 कॉन्ट्रैक्ट का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन की डिटेल पुट्स की साइड में देखने से अपन को इसका जो सपोर्ट है वो यहां पर देखने को मिल रहा है 220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल रहा है। 220 पर इसको बहुत ही मजबूत सपोर्ट एक मिलने वाला है। 230 पर भी एक सपोर्ट है, आप देख सकते हैं 230 पर भी यहां पर पुट की जो राइटिंग है 2,28,750 कॉन्ट्रैक्ट की है, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो 220 के स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा 230 के स्ट्राइक प्राइस पर नजर आ रहा है 11,28,750 कॉन्ट्रैक्ट का। तो 230 का भी एक सपोर्ट है, अगर यह इसको ब्रेक करता है तो 220 पर इसको एक मजबूत सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहां पर अपन ने सपोर्ट की बात कर ली। कॉल्स की साइड आ जाए, 240 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कॉल की राइटिंग नजर आएगी 11,28,750 कॉन्ट्रैक्ट की। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है 12,86,250 कॉन्ट्रैक्ट का। 250 के स्ट्राइक प्राइस पर भी बात कर लेते हैं तो यहां पर बहुत ही भयंकर कॉल की राइटिंग नजर आ रही है 31,78,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहां पर 39,28,750 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये 250 का जो लेवल है बहुत ही बड़ी बाधा है इसके लिए। एक आप देख सकते हैं यहां पर सबसे ज्यादा कॉल की राइटिंग हुई है 31,78,000 कॉन्ट्रैक्ट की। 260 के स्ट्राइक प्राइस पर बात कर लेते हैं। 260 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको कॉल की राइटिंग नजर आएगी 7,14,000 कॉन्ट्रैक्ट की। कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है यहां पर 40,82,750 कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ 300 के स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा है, लेकिन अपन इतना ऊपर जाकर के बात नहीं करने वाले हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी अपने को यहाँ पर पता लग गया है, एक मजबूत रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला है 250 के स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही भयंकर यहां पर पुट कॉल की राइटिंग हुई है 31,78,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहां पर 39,28,750 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये जो 250 का लेवल है वो इसके लिए एक चैलेंज है, बहुत ही मतलब इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको, अगर इसको तोड़ना है तो इसके लिए इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो 250 का एक बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स सपोर्ट की अपन ने बात कर, इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 220 के स्ट्राइक प्राइस पर है, और जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 250 के लेवल पर है। अब इसका जो चार्ट है उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगा रहा हूं, वहां से अपन इसकी करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स यस बैंक लिमिटेड का चार्ट यहाँ मैंने आपके सामने लगा दिया है, और इस चार्ट पर अपन ज़्यादा पीछे जाकर के बात नहीं करने वाले हैं। अपन अपनी बात की शुरुआत करेंगे इस कैंडल से। ये आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है 13 फरवरी 2019 के कारोबार की है। इस दिन इसने लो बनाया यहाँ पर 168.10 का। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही और इसने हाई बना दिया यहाँ पर। यह आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल इसी महीने की है 3 अप्रैल 2019 के कारोबार की, और इस दिन इसने हाई बनाया यहाँ पर 286 रुपये का। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट रही, और आज की ये आप जो कैंडल देख पा रहे हैं ये आज के कारोबार की कैंडल है। बहुत ही डरावनी कैंडल यहां पर देखने को मिल रही है। 7% 7.5% के आसपास आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली। आज डेट है 22 अप्रैल 2019 मंडे का दिन है, और आज के कारोबार की डिटेल यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज का इसका जो हाई है वो है 254.40 का। लो इसने बनाया था 237 का, और क्लोजिंग दी है इसने यहाँ पर 238.35 पर आकर के। ठीक है, आज के कारोबार की यहाँ पर ने बात कर ली। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसका जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो 266.38 का था, और हमने आपको फ्राइडे वाले दिन इसने इसको ब्रेक किया था। उससे पहले हमने जब वीडियो अपलोड किया था तो आपको बोला था कि जैसे ही ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे तो आपको इससे एग्जिट कर जाना है। तो इसने फ्राइडे वाले दिन ही इसको ब्रेक कर दिया था, और आज इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 244.42 का है उसको भी ब्रेक कर दिया, और क्लोजिंग दी है इसने 238.35 पर आकर के। जो कम दूरी के एवरेजेस थे उसको भी इसने पहले ही ब्रेक कर दिया था। 262.28 का जो एवरेज आपको दिखाई दे रहा है 9 डे का, और 21 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका 260.32 का। अब बात करते हैं 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसका जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 236.04 का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 236.04 का इसका 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और आज इसने जो लो बनाया है वो है 237 रुपये का। मतलब इसको 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है।
ठीक है। RSI की बात करते हैं, इसका जो आज का RSI है वो 40 रुपये 10 पैसे का है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, RSI है 40 रुपये 10 पैसे का, जो कि यहाँ आप ये जो लाइन देख पा रहे हैं यहाँ से ये वीक होता हुआ नजर आ रहा है, डाउन साइड में ये इसकी लाइन जा रही है। तो फ्रेंड्स RSI भी यही संकेत कर रहा है कि अभी तो इसमें और गिरावट आना बाकी है। तो ये अपन ने डिस्कस किया है इसके चार्ट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने तो आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर जाए, इसको तोड़ दे, तो आपको इससे एग्जिट कर जाना है। उसके बाद में भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जब यह 250 रुपये 255 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था, तब भी हमने आपको एक स्टॉप लॉस सुझाया था कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप इसमें एक स्टॉप लॉस लेकर के काम करिए, और ये अगर ब्रेक कर जाए तो आपको इससे एग्जिट कर जाना है। तो अगर आपने हमारी वो बात मानी तो आपको ज़्यादा लॉस इसमें नहीं हुआ है। अब बात करें कि अगर आप इसमें फ्रेश बाई करना चाहते हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें गिरावट आ चुकी है तो अब यहां से माल उठाने का अच्छा मौका है। हमारे पास भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या अब इसमें बाई कर ले। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको इसको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, अभी आपको इसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके अभी Q4 के नतीजे आने हैं, और Q4 के जो नतीजे आने हैं वो जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज हैं, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने ये कहा है कि इसके जो Q4 के नतीजे हैं वो कमजोर आने हैं, जिसमें कि 25 से 28% के आसपास की गिरावट जो है वो इसकी जो आय होती है, ब्याज से आय कमाते हैं बैंक, उसमें देखने को मिल सकती है, और नेट प्रॉफिट में भी 20 से 25% की गिरावट दिखाई दे सकती है। तो फ्रेंड्स अगर इसके Q4 के नतीजे कमजोर आए तो इसमें अपने को 200 रुपए से नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से आप बात सुनना, अगर इसके Q4 के नतीजे कमजोर आते हैं तो यहां पर इसमें जो गिरावट है वो यहां पर 200 रुपए के नीचे भी ये जा सकता है। तो अगर आपको फ्रेश बाई करनी है तो अभी आपको वेट करना चाहिए, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और इसको हमेशा देखते रहिए, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, और चुनाव अब लोकसभा चुनाव है, और आपको पता हो तो पूरा मार्केट ये वोलेटाइल रहेगा, जिसकी वजह से यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि फ्रेंड्स जब चुनाव होते हैं और नई सरकार बनती है तो यहाँ जो ये मार्केट है वो उसमें बाउंस देखने को मिलता है, लेकिन एक लेवल के बाद में वहां से इसमें गिरावट स्टार्ट होती है और बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिलती है, और उसके बाद में ये वापस से धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट होता है। तो वहां पर आपको मौका ढूंढना चाहिए अगर आप लंबे टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी आपको इसको अवॉइड करना है, अभी आपको इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ये मेरी राय है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसके Q4 के नतीजे कमजोर आए तो इसमें 200 रुपए से नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी इसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो अपन ने अभी ऑप्शन चेन की जब डिटेल चेक करी थी 220 रुपए पर इसको एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर इसके Q4 के नतीजे कमजोर आते हैं तो ये सपोर्ट यहां से टूटता हुआ नजर आएगा और 200 रुपए से नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ में आगे ट्रेड करना है और बहुत ही संभल करके इसमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो यहां मैंने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था यस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।